चलिए, टेबल आज मैं बनाऊंगा नहीं बोर्ड पे, स्पेस कम रह जाता है, ठीक है। टेबल आपको एनसीईआरटी से देखनी पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, क्योंकि इतना स्पेस कवर हो जाएगा फिर क्वेश्चन नहीं आते हैं, और उस पर लिखूं तो वो कैमरे में कवर नहीं होता है। पेज नंबर बताओगे थोड़ा? 322। ओके, टेबल जो है आपकी वो है पेज नंबर 317 पे। देखते रहने, फॉर्म्स हैं 1 2 3 4 5। मैं बताता रहूंगा किसमें कौन सी फॉर्म लगी। मैं क्या बताऊंगा आपसे पूछूंगा, आप बताना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.5 देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेट x बाय x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बता भैया अनन्या, कौन सी फॉर्म लगेगी इस पे? वहां देख ले, सारी चार्ट में भी लिखी हुई है, अगर बुक नहीं है तो। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन की क्या होती है, उसके लिए जो कल टेबल बनवाई थी, फर्स्ट फॉर्म a के नीचे x प्लस 1 प्लस b के नीचे x प्लस 2, ठीक है। क्या करें अब? एलसीएम लीजिएगा। मैंने इसको इस फॉर्म में लाने के लिए लेट कर लिया कि ए बी दो ऐसे कांस्टेंट निकल कर आएंगे जो इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, और जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, लोग में चला जाएगा। दो ऐसे कांस्टेंट निकल के आएंगे इस टाइप की फॉर्म के, तो पक्का x प्लस 1। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप 7.4 वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंथी रहेगा इससे। और एग्जाम में मेंशन आ गया कि पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, तो आपको ये फॉर्म ये पक्का लगानी पड़ेगी, फिर कोई चॉइस नहीं है आपके पास। नीचे से कैंसिल, तो ये आ जाएगा। कल हमने सीखा इस टाइप की इक्वेशन में कांस्टेंट निकालने के लिए लेट इट बी स्टार, एक बार ऐसी चीज पुट करते हैं जिसमें a वाला फैक्टर 0 हो जाए, और एक बार b वाला फैक्टर 0 बनाते हैं। फर्स्ट क्या पुट करो? पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन स्टार, ऐसा फैक्टर जिससे a वाला सिस्टम 0 हो जाए। x की जगह -2, b -2 प्लस 1, और पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन स्टार, तो x की जगह -1, a वाला क्या आ जाएगा -1 प्लस 2, और ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो इसके अंदर मैंने -2 पुट करूंगा तो ये 0 नहीं हो जाएगा, तो -2 दोनों साइड पुट करने पर इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो -2 पुट किया, ये आ जाएगा। फिर इस पूरी में x की जगह -1 पुट किया, कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। एक इक्वेशन में दोनों साइड कोई भी चीज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो b वाले -1 पुट करते, ये 0 हो जाएगा, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी, यहां से b की आ जाएगी। देखते जाना, यहां से -2 माइनस का b, 2 इज इक्वल्स टू b, -1 a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। ये फॉर्म जो है इंटीग्रेशन की, अब इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, शर्त है a और b की जो वैल्यू निकली है वो पुट कर दीजिए। यानी अब जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल किस में कन्वर्ट होगी? a, यानी कि -1 बाय x प्लस 1 प्लस b की जगह 2 बाय x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये पूरा अगर इकट्ठा इंटीग्रेशन में लेता हूं तो क्लियर है। अब इनका आपको पता है 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? 1/x का log ऑफ मोड x, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस log ऑफ मोड x प्लस 1 प्लस 2 log ऑफ
mod x plus 2 plus c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एनसीईआरटी में देख लीजिए, डिवाइड में छोड़ रखा है, इसी फॉर्म में छोड़ रखा है। डिवाइड में छोड़ रखा है तो उसको स्क्वायर लेके होंगे उधर, 2 को तो उधर स्क्वायर लेके होंगे। अगर एनसीईआरटी से मैच करें हम तो वो ये कर सकता है, देखिए ये जो आगे लगा वो इसकी पावर में जा सकता है, तो ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। अब प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, log a अपॉन b, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसको इन्होंने ऐसे छोड़ दिया और log ऑफ a अपॉन b, इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? भव्य, दिक्कत है? समझ आ रहा है? पीछे आकाश, क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड की स्टेटमेंट देखिए। आप लोग फटाफट आगे चलते जाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी 23 क्वेश्चन तक कहीं भी, अगर फॉर्म्स लगाते हो तो फटाफट स्पीड से निकलने वाले हैं, अगर कल का अच्छे से आता है तो। इंटीग्रेशन 1 आई लिख दिया, वन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इंटू डी एक्स। हाँ भाई, कैसे करेंगे? अरे वेरी गुड, अगर पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, हाँ क्यों गए उस पे, ये क्या काम आएगी? पार्शियल फ्रैक्शन बोलते तो करना मजबूरी है हमारी, ठीक है ना? पार्शियल फ्रैक्शन बोल दे तो मजबूरी है। अगर डायरेक्ट सिर्फ ये आ गया इंटीग्रेट दिस, ठीक है ना, तो आप इसमें सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? सिक्स्थ वाला जो हमने फॉर्मूला किया है भाई, इस फॉर्म में बना के हम करते तो हैं, ये मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर देता हूं क्योंकि ये टाइप आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हाँ, फ्लो में वो कर दिया, देखना चाहिए था। ठीक है, आइडेंटिटी से भी हो सकता है, जो हमने थर्ड एक्सरसाइज में की थी या फोर्थ में थी, ये फोर्थ में थी। ठीक है, और ये हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। अभी ये मेथड आपको थोड़ा जमने के लिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर देता हूं इसको। क्या आएगा? 1 बाय एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 dx। कौन सी फॉर्म है ये पार्शियल फ्रैक्शन की? फर्स्ट, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू a बाय एक्स प्लस 3 प्लस b बाय एक्स माइनस 3। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a और b इस टाइप के हम ढूंढ के लेके आएंगे। एलसीएम लीजिए, a के साथ कौन जाएगा? x माइनस 3 प्लस b के साथ कौन जाएगा? x प्लस 3। कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन इस टाइप से आ जाएगी, लेट इट बी स्टार। एक बार 3 पुट कर दीजिए, एक बार x को माइनस 3 पुट, x इज इक्वल्स टू 3 इन स्टार। 3 पुट करोगे, यहां तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6b, तो 1 बाय 6b। और अगर आप पुट करोगे x इज इक्वल्स टू माइनस 3 इन स्टार, तो माइनस 3 में ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6 है, माइनस 3 माइनस का 6 है, तो 1 बाय 6 लेकिन माइनस का a, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल जो है वो हो जाएगी
1/6 इंटू में x प्लस 3, ए की जगह वैल्यू माइनस का b माइनस है, a माइनस है सॉरी, और b प्लस का 1/6 इंटू में x माइनस 3 इंटू dx, ये है। तो देखिए 1/6 तो कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 आगे माइनस 1/x प्लस 3 पीछे रख दिया, क्योंकि माइनस का था, वो लोग वाली डायरेक्ट लग भी जाएगी बाद में। 1/x लीनियर है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड x। फॉर्मूले याद नहीं है तो काम नहीं चलेगा। log ऑफ मोड x माइनस 3 माइनस log ऑफ मोड x प्लस 3, और ये c। बस अब log की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, 1/6 log ऑफ a बाय b प्लस c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एंड डायरेक्ट ये भी लग सकती थी, दोनों से किसी में भी कर सकते हो, बट पार्शियल फ्रैक्शन अगर लिखा आ गया तो एक करना ही है। क्लास में कोई भी बच्चा ऐसे ना बैठे जिसका पेन ना चल रहा हो। सुनने का काम नहीं है, ये करने का काम है। पूरी एक्सरसाइज में जहाँ पे सुनने का आएगा वहाँ मैं अपने आप बोल दूंगा स्टॉप राइटिंग। सभी का पेन चलना चाहिए, एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। मैं समझ रहा था घर जाके करूँगा, ये काम नहीं चलेगा अभी, ठीक है, क्योंकि जितना साथ साथ करोगे उतना ही समझ आएगा। हो गया। थर्ड, आप लोगों को मुझसे एक क्वेश्चन आगे रहना है कम से कम। मैं थर्ड स्टार्ट कर रहा हूं, आप खत्म करने पे आ जाइए, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। क्या हो गया इसकी? थर्ड में कौन सी फॉर्म लग रही है देखिए, थर्ड वाली। थर्ड में ऊपर लीनियर, नीचे क्यूबिक, सिंपल थर्ड वाली फॉर्म लगाइए। क्या है थर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन में? 3x माइनस 1, x माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं a बाय x माइनस 1, b बाय x माइनस 2, c बाय x माइनस 3। 3 कॉन्स्टेंट आएंगे और a b c की जगह, और ये फॉर्म इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, एलसीएम में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, a के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस 2, x माइनस 3, b के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस 1, x माइनस 3, c के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस 2, x माइनस 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 1, a की साथ x माइनस 2, x माइनस 3, b के साथ x माइनस 1, x माइनस 3, c के साथ x माइनस 2, x माइनस 1। लेट इट बी स्टार, ठीक है। पुट करना है। अब सुनिए, एक बार इस तरह पुट कीजिए कि 2 0 जाए, एक बचे। पुट x इज इक्वल्स टू 2, ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0, b की वैल्यू आएगी इन स्टार। 2 पुट करना, 3 2 जा 6 माइनस 1। कार्तिक
ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, 2 पुट करते ही b वाला बचेगा, b इंटू 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस b माइनस 5 इज इक्वल्स टू b, b की वैल्यू -5 आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन स्टार, 1 पुट कीजिए, 3 इंटू 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यहाँ तो 1 रखेंगे तो, अच्छा 1 रखते ये फैक्टर भी गया, ये भी गया, ये बचेगा a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 इज इक्वल्स टू 2a, a1 आ जाएगा आपका। c के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, 3 पुट कर दो, a और b वाले 0, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन स्टार, 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8, 3 पुट करते ये फैक्टर 0, 3 पुट करते ये फैक्टर 0, 3 पुट करते ही c के साथ 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, 8/2 इज इक्वल्स टू c, 4 इज इक्वल्स टू c। ये आ जाएगा भैया, आपके a b c की वैल्यू आ चुकी हैं। और देखिए फिर फटाफट, इंटीग्रेट। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं a b c की वैल्यू डाल के, a की वैल्यू क्या है 1, 1 बाय x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू -5, -5 बाय x माइनस 2, c की वैल्यू है 4 प्लस 4 बाय x माइनस 3 इंटू में dx। और फटाफट सभी का log ऑफ x माइनस 1 -5 log ऑफ x माइनस 2, क्योंकि सभी नीचे लीनियर है, 1/x का log x होता है, तो ये 1/x की तरह ही काम कर रहे हैं, लीनियर। 4 कांस्टेंट बार log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। अब पॉसिबिलिटी तो यही है कि उसने ऐसे ही छोड़ा हो, ऐसे ही छोड़ रखा है या गड़बड़ कर रखी है। गड़बड़ क्या हो सकती है वो बताऊं, इसकी पावर 4 भेज सकता है और इसकी पावर में क्या लगा सकता है 5, फिर log a प्लस log b में log a इंटू b है, अब वैसे बता रहा हूं, फिर माइनस वाला log a बाई b में, ये चीजें कर सकता है अगर करना चाहे तो। थर्ड हो गया भाई, देखिए फटाफट, फोर्थ किस किस का हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी करवाते हैं फोर्थ। करते जाइए, नहीं हो रहा तो मैं करवाऊंगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मेरे बताने से पहले आप वो स्टेप खुद सोचने की कोशिश करें, ठीक है? इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन पहले ट्राई करो, ताकि आप खुद एक दो सोचोगे तो आपका सोचा हुआ कहां गलत हुआ ये पता लगेगा आपको, और ठीक है तो आंसर आ ही जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, अरे ये तो टिंगा सा है, बिल्कुल सिंपल ही है, ये तो थर्ड से ही सिंपल है, देखो, और नीचे वाले फैक्टर सेम ही है जो थर्ड में थे। फोर्थ तो ऑलमोस्ट अगर थर्ड समझ में आ गया तो सभी बच्चे कर देंगे। कीजिए फटाफट कि x बाय x-1 x-2 x-, कौन सी फॉर्म,
थर्ड फॉर्म, इसको लिखा जा सकता है a बाई एक्स माइनस वन, बी बाई एक्स माइनस टू, सी बाई एक्स माइनस थ्री, और उधर फिर ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, वही a के साथ कौन मल्टीप्लाई में, x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, b के साथ x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, c के साथ x माइनस वन, एक्स माइनस टू। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू a इंटू में x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, b इंटू में x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, c इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, लेट इट बी स्टार। ठीक है, a निकालना है, क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, x को, अगर a निकालना है तो पुट, सोच, यस, वन पुट करते ही ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, एक आंसर आ जाएगा। पुट x इज इक्वल्स टू वन इन स्टार, तो यहां वन, ये दोनों फैक्टर तो जीरो हो गए, तो ये a के साथ x को वन पुट करोगे, वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस थ्री माइनस टू, वन इज इक्वल्स टू टू ए, वन बाई टू ए। क्लियर है यहां तक? मुस्कान, b निकालना है मुझे, क्या पुट करना चाहिए स्टार में x को, b आ जाए, बाकी दोनों वाले फैक्टर जीरो हो जाए। शाबाश, पुट x इज इक्वल्स टू टू इन स्टार, टू पुट कीजिए, टू, ये फैक्टर जीरो, ये जीरो, b के साथ टू माइनस वन, वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, तो ये माइनस टू इज इक्वल्स टू बी, बी आपका माइनस टू आ गया। c निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू थ्री, थ्री इन स्टार, थ्री पुट कीजिएगा, a वाला b वाला फैक्टर जीरो, यहां थ्री आ गया, थ्री माइनस वन टू, और ये वन, c आ जाएगा आपका थ्री बाई टू, और इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए। i की शक्ल देखो, इसकी जगह अगर ये पुट करेंगे आप, a बाई दिस, b बाई दिस, c बाई दिस, a की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो वन बाई टू एक्स माइनस वन प्लस, b की जगह माइनस टू बाई एक्स माइनस टू, प्लस c की जगह थ्री बाई टू इंटू में वन बाई एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। अलग अलग करके लिखना चाहो उसके बाद करो तो अलग अलग लिख दो, कैसे, आई वन बाई टू अलग, वन बाई बाहर मतलब इसका अलग से, माइनस टू बाहर, वन बाई एक्स माइनस टू डी एक्स, और थ्री बाई टू बाहर, वन बाई एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा वन बाई टू log ऑफ मोड x माइनस वन, माइनस टू log ऑफ मोड x माइनस टू, थ्री बाई टू log ऑफ मोड x माइनस थ्री प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए, क्लियर है, हो जाएगा। फिफ्थ किस किस का हो चुका है, नीचे फैक्टर किए, फॉर्म नहीं समझ आ रही, फैक्टर बनाना नीचे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर फैक्टर, नीचे वाले के देख, थ्री के 2x और 1x नहीं बन रहे, फैक्टर बनते ही देख फॉर्म भाग के आएगी, आगी ना, बहुत इजी है। फिफ्थ तो फोर्थ वाले से भी इजी है। करो करो फिफ्थ फटाफट।
एक बात ध्यान रखना, 9th क्वेश्चन के बाद 9th क्वेश्चन तक आप फॉर्म्स देख लो, याद कर लो, बट जिन बच्चों को अच्छे से स्कोर करना है वो 9th के बाद कोई भी टेबल नहीं देखेगा। 9th क्वेश्चन तक उसे टेबल याद हो जानी चाहिए, पेज नहीं पलटोगे टेबल वाला, ठीक है। बिना टेबल देखे माइंड से फॉर्म को सोचो और फिर लगाओ। 9th तक आप देख लो, समझ लो, लगा के आपको याद हो जानी चाहिए। 10th के बाद देखनी नहीं है आपने फॉर्म, समझ रहे हो, ठीक है। आगे तक 23 तक करोगे ना, उसके बाद सारी फॉर्म्स टिप्स पे होंगी माइंड में। कोई भी मुझे फॉर्म देखता हुआ दिखाई ना दे, 1-2 क्वेश्चन तक और देख सकते हो आप। 5th कौन से में कंफ्यूज हो? हाँ, 6th में कौन सी? 6th में ऊपर नीचे डिग्री सेम है। सबसे पहले ये देखो, पहले सेम बनाएंगे अलग अलग करके। 6th क्वेश्चन की बात है, डिग्री सेम है, पार्शियल फ्रैक्शन तो वैसे ही नहीं लगेगा, उसके लिए ऊपर डिग्री छोटी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में बड़ी। एक बार मैं पहले इसकी स्टेटमेंट लिख दूं, आपका काम ना रुके इसलिए मैं 6th बता देता हूं, पहले देख लो। 6th का हिंट देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद मैं 5th कर दूंगा। सबसे पहला काम जो देखना होता है वो यही तो होता है, करेंगे। डिग्री देखिए सबसे पहले, डिग्री सेम है या नहीं है। डिग्री सेम है तो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। माइनस का x स्क्वायर +1, नीचे माइनस का 2x स्क्वायर +x। फिलहाल सिचुएशन ये है, ठीक है। देखते जाना क्या क्या काम कर रहा हूं। इसमें आप एक काम करो, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर +x, और 1 के नीचे एक बार ये अलग से सेम बनाना है। यहां पर सेम बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से +x -x, ठीक है। अब देखते जाइए हुआ क्या, 1/2 -2x स्क्वायर +x के नीचे तो अलग से, ताकि ऊपर से एटलीस्ट x स्क्वायर का झंझट खत्म हो गया, ठीक। अब 1/2 ये देखते जाना, हाँ माइनस पहले ले लो तो बहुत अच्छा, माइनस का 1/2 इंटू ये माइनस x ऊपर, शाबाश, और नीचे है माइनस का 2x स्क्वायर +x, और प्लस यहां क्या है, 1 ही है। अभी देखिए इनको कंबाइन करूंगा मैं, ये तो क्लियर है, 1/2 1 इंटू dx, दैट्स इट, हो जाएगा, कर लेना, कोई चक्कर नहीं है। यहां x, ध्यान से क्या आएगा यहां, सोच के बताओ। ये इधर कर लो, 1 -x/2 है भाई, ऊपर 1 -x/2 है। अगर इनको मैं ऊपर लिखता हूं तो ये प्लस, देखना ध्यान से, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x इंटू dx, ऊपर क्या है 1, वो लिख लो, माइनस का x/2, एलसीएम लोगे, ये देखो 1 यहां और फिर माइनस का x/2 ये पीछे लिख दिया, 2 -x। देखते जाइए, इसका तो हिसाब कर देता हूं, x/2 और एक छोटा कांस्टेंट c1 लगा देते हैं इस इंटीग्रेशन का। तो देखते जाओ, इसका क्या आएगा 2 -x, और एलसीएम क्या आ जाएगा 1/2, वो मैंने बाहर निकाल दिया। जो एलसीएम आएगा वो 1/2 बाहर, और एलसीएम के बाद ऊपर बचेगा 2 -x, और नीचे क्या आ गया, वही x कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस का 2x dx, दैट्स इट, ये काम हो गया।
ये स्टेप किसको समझ नहीं आया दोबारा पूछ लो, झूठी हाँ बिल्कुल मत वरना। कहाँ से नहीं आया वो बताओ। मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से सेकंड स्टेप से। 6th क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, डिग्री सेम तब तक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगने वाला। एक्स स्क्वायर के नीचे अलग से और 1 के नीचे अलग से लिया, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर था, मुझे सेम बनाना था, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और प्लस एक्स माइनस एक्स, तो 1/2 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। -2x² प्लस एक्स के नीचे अलग से ले लिया और 1/2 माइनस एक्स के नीचे ये अलग से चला गया। अब ये देखिए अंदर सेम है ये दोनों चीज, तो इन दोनों को एक तो हो सकता है मैं अलग अलग करूं, एक इकट्ठा कंबाइन लेके कर ले, 2 बार थोड़ी ना काम करना पड़ेगा सारा। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन लिया। इंटीग्रेशन में ये ऊपर 1 था, यहाँ माइनस का x/2 था, नीचे से सेम है, ऊपर 1 माइनस का x/2 ये आ गया। समझ रहे हैं ना आकाश? 1 माइनस का x/2 ये पहले लिख लिया और ये बाद में। अब यहां से एलसीएम लेगा 2 माइनस एक्स, ये रहा, और नीचे जो 2 है वो 1/2 बाहर है। फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, दोनों लीनियर फैक्टर, ठीक है। नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। आप फर्स्ट फॉर्म लगा दो इसमें। फर्स्ट फॉर्म कैसे? सिर्फ इसको लिख सकते हो, अंदर वाले को 2 माइनस एक्स, एक्स इंटू 1 माइनस 2x, a बाय में x प्लस b बाय में 1 माइनस 2x, यूं। पहले मैं 60 कर देता हूं, ये यहां तक तो हो ही गया। समझ रहे हैं? अब इधर इधर वाले की बात रहेगी। एलसीएम लोगे तो 2 माइनस एक्स, एक्स इंटू 1 माइनस 2x, x इंटू 1 माइनस 2x, a के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस 2x प्लस b के साथ आएगा x। तो एल से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, a के साथ ये और b के साथ ये, लेट इट बी स्टार, ये आपका स्टार हो गया, ठीक। b को खत्म करना है, a की वैल्यू निकालनी है, 0 पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन स्टार, 0 पुट करोगे 2, 0 पुट करोगे a और b वाला फैक्टर हट गया, a तो आपका 2 आ गया। b निकालने के लिए इसे 0 करना है, पुट, हाँ, x को 1/2 पुट कर दीजिए इन स्टार, तो यहां 2 माइनस 1/2 a इंटू में 1 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b के इंटू में 1/2, देख लीजिए, ठीक है। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो फैक्टरी खत्म, 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2 और ये b/2, 2 से 2 कैंसिल, a2 b3। यहां देखिए अब जो इंटीग्रेशन I1, इसे I1 नाम दे रहा हूं भाई, इसको I1 नाम दे रहे हैं एक बार। इस I1 को सॉल्व कर रहे हैं हम सिर्फ अलग से। ये I1 क्या आ गया, a बाय में यानी 2 बाय में x, b यानी प्लस 3 बाय में 1 माइनस 2x। देखिए दोनों लीनियर है, इस वाले का तो क्या होगा, 2 log ऑफ मोड x प्लस 3। एक तो ऑप्शन इसको TDT में कर लो, क्योंकि यहां x के आगे क्या लगा हुआ है, -2। अगर log में डायरेक्ट जाते भी हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, याद करो, अगर log में ये लिख भी देते हो डायरेक्ट, तो एक चीज और लिखनी पड़ती है, जो भी x के साथ में होता है वो नीचे आता है, उसका कोफिशिएंट जो भी होता है x का नीचे, यानी -2 नीचे। अब ये बात जिसको समझ नहीं आई वो ईमानदारी से बोलना कि मुझे नहीं आई सर, हाँ, एक और किसी को भी नहीं आई, 2 और बोलो, मैं करवाऊंगा फिर बोर्ड पे, 3 4। ये समझ आया? ये नहीं आया ना,
देखो ये क्यों नहीं आया बता देता हूं। इधर ये रब कर देता हूं स्टेटमेंट, और ये इसलिए नहीं आया क्योंकि सीधा सीधा लॉग नहीं लिया जा सकता। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं 3 बाहर 1 माइनस 2x dx, बेसिक पे जाओ इसके। बेसिकली ये कैसे सोल्व होता है इस टाइप का इंटीग्रेशन। पुट 1 माइनस 2x t, डिफरेंशिएट 1 का 0 2x का 1 dx dt, dx क्या हो जाएगा dt बाय, यस और नो। ठीक है, तो यहां से 3 एज इट इज 1 बाय टी, dx की जगह dt बाय -2, वो आ गया। हाँ, x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तब तो सीधा क्या कर सकते हो, लोग ले सकते हो। अदरवाइज जो कुछ भी होता है वो डिनोमिनेटर में साथ में लगता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कैसे होगा भाई, log ऑफ मोटी, log ऑफ मोटी t की वैल्यू क्या रख देगा, 1 माइनस 2x। समझ आ रही है बिश्नोई, पक्का? तो आ गया समझ, क्लियर हुआ? अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसको क्या करना है आपको। अब जो डायरेक्ट लिखना चाहे वो -2 जरूर लिखे, अदरवाइज इसका बेसिक मेथड वो है, कहां से आ रहा है वो करके दिखा दो साइड में। ठीक है, कंफ्यूजन मत रहने देना। दूसरी बात, I1 को यहां से उठा के 1/2 के अंदर पुट करना अभी आंसर के लिए, फिर 1/2 इस पूरे से क्या होगा, मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं? ये 1/2, अभी I1 की वैल्यू यहां रखो, आंसर फिर आएगा। फिर C1 और C2 को इकट्ठा एक कैपिटल C नाम दे देना, और बाकी एज इट इज रहेंगे। बताइए कोई दिक्कत हो तो। I1 की वैल्यू यहां पुट करो, तो ये था आपका 6th, 5th अभी रहता है, 5th करूंगा। कौन से पे आ गए आप लोग, कर दूं अब? बोलो, अभी बताता हूं, देख के मैं, 1 सेकंड। हाँ, कल भी यही कंफ्यूजन थी, सेम। क्या है, 7th में अगर बात करते हो तो लीनियर इनटू में दूसरा फैक्टर जो किसका है, क्वाड्रेटिक का। हाँ, 5वीं फॉर्म लगेगी, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक है। 7th की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी कुछ बच्चों ने 5th किया भी नहीं है, मैंने भी नहीं करवाया। आइए 5th करते हैं पहले। 5th 2x डिवाइड बाय, बहुत इजी। सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर x + 1 x + 2, ये 2 फैक्टर बनेंगे इसके डिनोमिनेटर के। और इसको, ये आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही है, कौन सी है फॉर्म, पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट फॉर्म, a/x + 1 b/x + 2।
करो करो, शाबाश। एलसीएम x प्लस 1 x प्लस 2, सो a के साथ x प्लस 2, b के साथ x प्लस 1, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 2x a इंटू में x प्लस 2 b इंटू में x प्लस 1, लेट इट बी स्टार। एक बार -2 एक बार -1 a और b की वैल्यू लाने के लिए। अगर -2 पुट करेंगे तो -2 2 जा 4, गायब, -2 प्लस 1 -1, और यहां पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन स्टार। -1 पुट करोगे तो b उड़ गया, यहां -2 -1 a। आ गया ये? अब तो फटाक से आंसर आ जाएगा इसका। देखो a बाय दिस, a कितना है -2 बाय x प्लस 1, b कितना है +4 बाय x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये दोनों ही लॉग में होते हैं, सिंपल से। -2 log ऑफ x प्लस 1, 4 log ऑफ x प्लस 2 प्लस सी। या तो यहीं छोड़ रखा होगा या थोड़ा बहुत कुछ 2 ऊपर ले जाके 2 2 जा 4 कुछ इस टाइप से कर रखा होगा, अपोन में छोड़ना है तो। कौन से पे अटक गए? किस में? 7th पे। मैं अभी 7th पे आ रहा हूँ, ठीक है। 5th तक क्लियर हो गया। 7th ट्राई किस किस ने किया और कितना किया? एक ही निकली है। ट्राई नहीं किया, क्यों? अभी बताया तो था फॉर्म। 7th हो गया, वेरी गुड। कहाँ समझ नहीं आ रहा पहले तो ये बताओ। हाँ बस एलसीएम ले, एलसीएम ले आगे का। एबीसी कांस्टेंट है, हाँ हाँ, कोई चक्कर नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एलसीएम लो और इक्वेट तो करो जो करते हो, फिर देखना। हाँ भाई 7 पीछे कर रहे, शाबाश। 7th ट्राई। देख मतलब बड़ी डिस्कशन चल रही है। चलो अच्छी बात है। आइए 7th करते हैं। कौन से पेपर है? रेगुलर चल रही है नोटबुक? देखो भाई दीप्ति, 7th हो गया। होना तो है ही, होने तो 23 में भी कुछ नहीं है। 20 सारे के सारे बहुत सिंपल हैं। अब इनमें से एक क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में करवाया था 16, हिंट बिना हिंट देखे करना। 16 को याद करो, मैंने उस दिन डाउट लिया था 16 वाला। याद आया? किया था ना? देखो भाई सेवंथ लीजिए, कौन सी फॉर्म? 5th। फैक्टर नीचे लीनियर फिर क्वाड्रेटिक। तो लीनियर में तो a के नीचे x माइनस 1, और जब भी क्वाड्रेटिक हो bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर, लीनियर में चलेगा। चले भाई कार्तिक आगे करो, आवाज नहीं। यहां एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, bx प्लस सी के इंटू में x माइनस 1।
ठीक, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, लेट इट बी स्टार। सो सबसे पहले 1 पुट कर दीजिए, उधर वाला फैक्टर कैंसिल, ए की वैल्यू आ जाएगी जो आप में से मैक्सिमम की आ भी चुकी है। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन स्टार। और काव्य आप इसके बारे में क्या बात कर रहे थे? आप मुझे ये क्या कह रहे थे अभी कि सर यहाँ पे 3 वेरिएबल है और यहाँ पे सिर्फ x है, क्या चीज मतलब क्या पूछ, उसमें क्या कंफ्यूजन था आपको? ए बी सी में कर दिया तो यहां से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ तो चाहे कुछ भी हो, यहाँ एक्स भी ना होता 1 होता, यहां से हमें क्या लेना देना? नहीं, वो पी क्यू आर फॉर्म में जो है ना, फॉर्म में ऊपर सिर्फ ये दिखाया गया है, जो फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई नीचे से ऊपर डिग्री कम है, नीचे क्यूब है ऊपर स्क्वायर है, नीचे ऊपर लीनियर हो तो भी काम चल जाएगा, ऊपर कांस्टेंट है तो भी हो जाएगा। ठीक है, वहां आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है फॉर्म में, उस क्वाड्रेटिक की बजाय अगर ऊपर लीनियर कांस्टेंट है तो भी ये फॉर्म लगेगी, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, डिग्री 3 नहीं होनी चाहिए। अगर समझ आई बात? अगर यहां 1 पुट करोगे x को, ये 1 1 1 2 वो 0, a तो 1/2 आ गया, x को 0 पुट करो c भी आएगा, 0 पुट करना, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन स्टार, 0 पुट करते ही 0, 0 पुट करते ही a, 0 पुट करते ही यहां बचेगा c और यहां -1 माइनस का c है, नहीं है 0 पुट करते ही, तो a इज इक्वल्स टू c आ गया, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी जो a की है 1/2 ही, a और c आ गए। अब b निकालना है, b निकालने के लिए कुछ भी पुट कर दो जो मन करे, छोटा करना, -1 कर दे, -1 कर दो, a b की वैल्यू पुट कर देना, पुट यहां -1 पुट करोगे तो वही 1 + 1 2 क्योंकि स्क्वायर है 2a, यहां -1 पुट करोगे तो -b + c, और वहां -1 पुट करोगे तो -2। अब देखो यहां से 2 कॉमन लेके तो नीचे डिवाइड में आ गया, a - b + c, 2 कॉमन लेके नीचे डिवाइड में, 2 कॉमन नीचे डिवाइड में, लेकिन ये 2 का जो माइनस था ये गड़बड़ करेगा, ये माइनस इसके साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का और c माइनस का, ये माइनस इधर ही रहे, -1/2, a की वैल्यू 1/2, b माइनस c की वैल्यू 1/2, लो 1 -1/2, ये कौन आ गया b, a b c तीनों की वैल्यू आ गई। बड़ा क्वेश्चन है ये, अभी देखते जाना, क्योंकि इधर वाला जो पोर्शन है वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाला, ये अभी हमसे थोड़ा और काम करवाएगा, इसका तो सीधा लॉग में हो जाएगा। देखो जो इंटीग्रेशन की शक्ल अब बनने वाली है वो कैसी बनी है, एक क्या है 1/2, a के लिए तो 1/2 रख दो और डिनोमिनेटर में क्या है x - 1 प्लस b की जगह -1/2x प्लस c की जगह 1/2 डिवाइड बाय x² + 1 इंटू dx। अभी मैं इनको अलग अलग करूंगा, पहले समझते? हाँ बोलो कोई। ये बता दो x = 0 होता है कैसे? हाँ क्या होता है ना दीप्ति, ये जो स्टार इक्वेशन आ जाती है ना, इसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, a b और c, जो भी कांस्टेंट हमें फॉर्म में दिए होते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम इस टाइप का कांस्टेंट पुट करते हैं कि एक बार तो जैसे मैंने x को 1 पुट किया तो 1 पुट करते ही ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, 1 - 1, और यहाँ 1 पुट करते ही a की वैल्यू आ जाएगी। फिर कुछ ऐसा सोचा, अब बाकी तो 0 हो नहीं रहे किसी पे, तो मैंने देखा कि अगर मैं 0 पुट कर दूं x को,
तो एक की वैल्यू तो मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। और b वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 इंटू बी कैंसिल, तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 पुट किया 0, 0 पुट किया 1 इंटू ए, 0 पुट किया, ये कैंसिल, 0 इंटू बी, क्या बचेगा c इंटू में -1, x 0 हो जाएगा तो माइनस का c। और a की वैल्यू मुझे पता थी, वो यहां रख दी, c की आ गई। अब फिर यहां पे मैंने कुछ भी रख दिया, क्यों, कुछ भी रख दो दोनों साइड, a और c की वैल्यू तो पता है ही, वो पुट करने के बाद b की अपने आप आ जाएगी। तो एक x को मैंने यहाँ -1 रख दिया, आप -2, -3, -4, -5, +3, +4, +5 कुछ भी रखो, आंसर यही आएगा। ठीक है, जो मन करे वो रख दो, छोटे से छोटा रखने की कोशिश करो, कैलकुलेशन का पार्ट छोटा होगा। समझ आ रही है? अब ऊपर वाला सीन देखो, ऊपर वाले में क्या है, देखो आगे वाले का तो किस्सा इतना ही है, x -1 इंटू डी एक्स। ऊपर वाले से माइनस का 1/2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर x -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर +1 इंटू डी एक्स, ये सीन है। अभी इनको अलग अलग करेंगे, इसलिए मैं नीचे वाला रब कर रहा हूं जहां मैंने b की वैल्यू निकाली है। करूंगा अभी अगले स्टेप में करूंगा, हाँ यही है, यही करेंगे। हो गया, कोई डाउट? ये रब कर रहा हूं जो b की वैल्यू मैंने निकाली है, ये पार्ट। हाँ अभी करता हूं मैं, अभी कर, तो इसको कम कर देता हूं। ये देखिए यहां तो 1/2 x -1, ये -1/2 x के नीचे तो अलग से, माइनस माइनस +1/2 इसके नीचे अलग से। बड़ी खूबसूरत आइडेंटिटी किसकी होती है बताइए? 10 10 10 10 10, याद करो ना, होती है नहीं होती? डायरेक्ट आंसर, इसका डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट, इसका क्या करें भाई, बीच वाले का। भाई इसका आंसर मुझे पता है, रुको एक बार, log ऑफ x -1 होता है 1/2, इसका हो गया 10 इनवर्स x, इसका कैसे होगा जानवी आप बताओ? क्यों +1 -1 क्यों? रुक, वेट, फिर क्या करेंगे, एक सेकंड, कोई मत बोलना, एक बार इनको बोलने दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड और कर दिया, लो भाई अब टी पुट करेंगे, किसको करेंगे बस ये बता दो, एक्स स्क्वेयर को या एक्स स्क्वेयर +1 को? कंप्लीट को, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 का तो क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वेयर का 2x। जो पहले आप बोल रहे थे +1 -1, वो सिस्टम गड़बड़ था। ठीक है, वो तब करते हैं जब हमें सेम बनाना होता है या उसका डेरिवेटिव ना बन रहा हो, साथ में x कुछ और होता हो। ये तो इसको t पुट करते हैं, प्रॉपर dt बन रहा है। ठीक है, माइनस का 1/4, ये स्टेप मैं यहां पे कर रहा हूं कि पुट, इसको अलग से करना है आप लोगों ने। अगर मिक्स अप पे करोगे तो एक आधा नंबर वो काट लेगा एग्जामिनर, फिर आपको लाइफ टाइम ये रहेगा कि हमें पता नहीं मार्क्स कहां गए, कहां कैंसिल हो गए। ठीक है, हमने तो सारा क्या था, इसको अलग से I1 मान के अलग से टी टापुट करके लेके आके वापस वैल्यू रख देनी है इसकी, नहीं खिचपिच में नहीं करना है इसको। ठीक है, अलग से टी पुट करो, डिफरेंशिएट 2x dx dt, तो ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन 1/t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली जो आंसर आने वाला है -1/4
log ऑफ टी, बट टी की वैल्यू मैं रख देता हूं, ये है, और प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, सभी का इकट्ठा सी लगा दिया। किसी को डाउट प्रॉब्लम हो तो पूछे किसी स्टेप में, हो जाएगा। रब कर दिया जाए विद्यार्थियों। 8th, हाँ मैंने वो किया था अभी। चलो नेक्स्ट है बच्चों 7th और 8th में फर्क देखो। 7th और 8th में फर्क क्या है? तो वहां कौन सी फॉर्म चली गई? फॉर्म में फर्क आ गया। 8th क्या? पहले वाला? हाँ, दोनों फॉर्म मिक्स होने वाला है भी, यही तो कंफ्यूज होते हैं। करो भी करो फटाफट जल्दी। क्या फॉर्म लगेगी इसमें? ए के नीचे तो x प्लस 2, बी के नीचे सिंगल फैक्टर x माइनस 1 और सी के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। करो शाबाश। करो भी। क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क क्या पड़ता है? तो b के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर c के नीचे x प्लस 2 सिंगल आ जाएगा। फॉर्म तो ये, क्या फर्क पड़ता है उससे? एक ही बात है, वो एक ही जगह b की वैल्यू आ जाएगी जो एक ही आनी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अब जो रख रहा हूं इसी के अकॉर्डिंग मैं रखूंगा तो हो जाएगा। मतलब हमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में? क्या करना होता है, a के नीचे आपको एक लीनियर फैक्टर लेना होता है जो लीनियर दे रखा है, b के नीचे जो होल स्क्वायर दे रखा है एक बार उसका सिंगल, और अलग के c के नीचे उसका होल स्क्वायर। आगे पीछे ले लो, कोई फर्क, ये पहले लिख दो, a के नीचे लिख दो, b के नीचे ये लिख दो, c के लिख दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, a के साथ मल्टीप्लाई में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे उसके बाद x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। गर्मी हो रही हो तो खोल लेना, हवा क्रॉस हो जाएगी, लाइट गई हुई है। भव्य, x माइनस 1 का एक फैक्टर तो x माइनस 1 x प्लस 2 और c के साथ x प्लस 2। इसके क्या हो गया? ठीक, ये स्टार हो गया। कितने हो गए? फिर आगे चलो। सबसे पहले पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन स्टार। 1 पुट करोगे
0 0 और ये c इंटू में 3, तो 1/3 इज इक्वल्स टू c। पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन स्टार। -2 पुट करोगे, ये गया और ये गया, ये बचेगा -2 पुट करोगे, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9a, -2/9 इज इक्वल्स टू a, CA। अब 0 पुट कर दो भाई, सबसे सिंपल छोटा क्या होता है 0। ठीक है बबे, नींद तो नहीं आई ना बेटा? मुझे लगा कहीं सो गए हो। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन स्टार, 0। यहां 0 पुट करोगे तो a आएगा, यहां 0 पुट करोगे तो -2b आएगा और यहां पर 2c आएगा। हमें b की वैल्यू निकालनी है, रख दीजिए बाकी वैल्यू, तो 2b इधर आ जाएगा, a प्लस 2c है, a की जगह -2/9 प्लस 2, c की 1/3, 9 -2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4/9, b आ जाएगा आपका 2/9, यही आया b 2/9। एक खिड़की खोल लो, हवा क्रॉस हो जाएगी, ऐसे ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ए की जगह क्या आएगा भाई? -2/9, 1/x प्लस 2। बी की जगह क्या है? 2/9, x -1 इंटू dx। एंड सी की जगह क्या है? लीजिए, दो का तो बिल्कुल सिंपल है, दिक्कत तो एक के साथ है, किसके साथ? और उसके साथ भी ज्यादा नहीं है। -2/9 log ऑफ मोड x प्लस 2 प्लस 2/9, इनको तो इकट्ठा करके देगा ही देगा वो, क्योंकि 2/9 कॉमन आ रहा है ना। अच्छा, इसका 1/3, देखिए x -1 का -2 पर, हाँ पापा जी आया हुआ है क्या? मैं तो क्लास में हूँ पापा। भाई इसका कैसे होगा? 2/9 कॉमन, x -1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 C1 या C इकट्ठा कर दो। कार्तिक, तो ये कितना आ गया? 2/9। देखो मैंने माइनस वाला पीछे लिख दिया था, लॉग ऑफ, हाँ अंकल जी
गाड़ी क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, टूटने वाला, टूटने वाला तो नहीं है पेड़? चलो अंकल जी मैं आता हूँ थोड़ी देर में, अभी करता हूँ, ठीक। अरे कुछ नहीं यार, वो गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी कर रखी है और पेड़ गंदी तरह से हिल रहा है। देखते हैं, लोग है माइनस लोग भी। हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? माइनस का 1/3, बस हो जाएगा। कोई डाउट? बोलो शाबाश। नेक्स्ट। बस क्यों? कहाँ हो गए? अभी तो टाइम पड़ा है। 2 कॉल क्या आ गई, बस आपको थोड़ा सा वो और मिल गया स्पोर्ट। बहुत दिन हो गए बीमा लिए यार, देख लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। बेटा ये हो तो जाएंगे यार अभी। अगला देखो, 9th वाले की शक्ल देखो। अभी वैसे भी नहीं जाया जाएगा, आपको लग रहा आप निकल जाओगे? फिर बारिश तो देखो, वही तो बता रहा हूँ, बारिश देखोगे खड़े होगे। चलो 9th से फिर कल भी नहीं, कल मैं 23 पूरे करवाऊंगा और पहले नहीं जाने दूंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है? कि जल्दी आओ, 2 बजे स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है? कल 23 से पहले जाने नहीं दूंगा।